स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपकी जो उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें हैं उनके बारे में। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे P2I बैच के बारे में है। ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्बो बैच के तहत मतलब यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी करेंगे और हमारे कॉम्बो बैच जो लेंगे उनको P2I के अंतर्गत, ठीक है, अगर आप ये वाला बैच लेते हैं जिसको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू की बात की, तो स्टडी IQ आपकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। में प्री मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। 2 साल का ये कोर्स होगा। और इसकी अगर फीस की बात करूं तो वैसे 70,000 फीस है, लेकिन अगर आपने मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल किया तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी। कल से ये बैच शुरू होने वाला है 5 मई से शाम के 6 बजे। बैच 2 के बारे में बात कर रहा हूं, तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो है आपकी ODF प्लस से रिलेटेड। देखिए, आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर कजरौठी है, जो कजरौठी ये जिले का पहला ODF, तो कौन सा जिला है? एक तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखा करिए। कजरौठी नाम आपको ध्यान रखना है, ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि डोर टू डोर कूड़ा है जो वो इकट्ठा किया जाता है और फिर अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। और खबर है हमारी कजरौठी, ये आपका पहला ODF प्लस है जो ये मॉडल विलेज बन गया है। सॉलिड एंड लिक्विड, जो गीला और सूखा कचरा है उसके लिए, ठीक है। अगर फेज 2 की बात करें, और ये कहाँ आता है? हाथरस में, ठीक है। हाथरस जिले का पहला गांव बन गया है ये, ठीक। हाथरस जिले का ये पहला गांव बन गया। अगर आप पूरे स्टेट की बात करेंगे तो पहला जो पूरे स्टेट में जो पहला गांव था वो था आपका अलीनगर। कहाँ है ये? अलीगढ़ के अंदर, ठीक। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं तो देखो, आपको पता है ये बात कि 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ है। और इसके एम में 2 एम है। देखो, एक खुले में शौच है जो उसको खत्म करना, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका कचरा है, अपशिष्ट प्रबंधन है, उस पर काम करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस मिशन की बात करें तो निर्मल भारत अभियान है जो, उसको इसने रिप्लेस किया था। कब? 2009 में, ठीक है। 2009 में जो आपका निर्मल भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, उसी अभियान को इसने रिप्लेस किया 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ तब, ठीक है। पहले फेज है जो वो 2000 अक्टूबर में पहला फेज है जो इसका वो खत्म हुआ। और उसके अलावा इसके जो सब मिशन की बात करेंगे तो ग्रामीण और अर्बन 2 इसके सब मिशन है। याद क्या रखना है इसमें आपको मिनिस्ट्री को याद रखना है। देखिए, जो आपकी ग्रामीण के बारे में अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर अर्बन की बात करते हैं तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। तो ये दोनों इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में मैं बात करूं तो देखो, ये मिशन है जो ये आपका 2021 का जो यूनियन बजट था उसमें अनाउंस किया गया। इसके अलावा आपके जो SDG के जो गोल्स हैं, है ना, UNSDG गोल्स, उसमें ये 6वें नंबर का गोल है, ठीक है। 6वें नंबर का गोल है। टोटल कितने हैं? 17 गोल्स हैं। टोटल 17 में 6वें नंबर का गोल ये वाला है, स्वच्छता से संबंधित है जो, जिसको हमें अचीव करना है। कब तक अचीव करना है? 2030 तक हमें इसको अचीव करना है ना। यानी कि 15 साल के लिए, क्योंकि लॉन्च हुए हैं, है ना, 2015 में लॉन्च हुए थे ये, और 15 साल के लिए हुए थे। तो 15 साल मतलब 30 में खत्म हो जाएंगे, तो 30 तक हम इसको अचीव कर लें तो बिल्कुल सही चल रहा है, सही क्रम में है, हम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं अगले फैक्ट की बात करूं तो देखिए, साउथ मोरबंग, ठीक है, ये गांव याद रखना, क्योंकि ये किसके अंतर्गत है? जिला कौन सा है? ऐजवाल, और स्टेट है आपका मिजोरम, ठीक है। ये देश का पहला ODF प्लस विलेज है, ठीक है। ODF प्लस विलेज कौन सा? पूरे देश की अगर आप बात करेंगे तो, ठीक। अंडमान एंड निकोबार है जो, वो कैसा है? वो आपका पहला UT हो जाएगा, है ना, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। इसके अलावा सिक्किम है जो, वो आपका ODF फ्री होने वाला पहला स्टेट हो जाएगा। तो ये 3 आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा अब CM कंट्रोल करेंगे, कमांड करेंगे सेंटर को, एंड विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। CM डायरेक्ट जो है वो अपनी कमान है जो वो अपने हाथों में ले रहे हैं, और डायरेक्ट जो है वो उसकी जो प्रोग्रेस है कि किस स्टेट में कितना विकास हो रहा है, उसको स्वयं है जो वो जाकर के उसको देखेंगे। देखिए क्या है खबर, प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, अब प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट है जो वो सेटअप की गई है, चीफ मिनिस्टर्स कमांड एंड
कंट्रोल सेंटर फॉर डायरेक्ट मॉनिटरिंग, है ना, प्रत्यक्ष निगरानी के लिए ऐसा किया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। क्या है ये चीज, देखो, पब्लिक हायरिंग सॉल्यूशन सिस्टम, निवेश मित्र, चीफ मिनिस्टर्स हेल्पलाइन, इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल, ये सब हैं जो ये ऐड किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, ठीक है। और ये मॉनिटर किया जाएगा किसके द्वारा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है जो वो इसको मैनेज करेगी या मॉनिटर करेगी। उसके अलावा देखिए, अब परफॉर्मेंस इंडेक्स और डेटा क्वालिटी इंडेक्स है जो ये डेवलप किया जाएगा डैशबोर्ड के अंदर, ताकि परफॉर्मेंस है जो हर एक जिले की, जो देखो कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर हर जगह जगह जा के पूछें, तो एक क्या इन्होंने डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है। तो अब उस डैशबोर्ड में पूरा सब लिख के आ जाएगा कि इस मामले में, मतलब उसके कॉलम बना लेंगे कि इस वाले मामले में क्या प्रोग्रेस हुई है 75 जिलों में, फिर दूसरे वाले में क्या प्रोग्रेस हुई है, तो उसके कुछ वो बना लेंगे, आंकड़े बना लेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया हो गए और इन क्राइटेरिया में ये आंकड़े हैं, तो उससे क्या प्रोग्रेस मॉनिटर होती रहेगी, ठीक। तो ये तरीका है इसका। चलिए आगे देखते हैं, दर्पण जिसको हम डैशबोर्ड कह रहे हैं, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है, दर्पण नाम रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दर्पण है जो एक डैशबोर्ड होगा जो कि एनालिटिकल रिव्यू करेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का और प्रोजेक्ट्स का, ठीक। दूसरी चीज क्या है, ये जो डैशबोर्ड है ये डेवलप किया जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और ये अभी कौन मैनेज कर रहा है, आपका नीति आयोग। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक तो नीति आयोग का नाम ध्यान रखना और दूसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इसका ध्यान रखना। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है किसके लिए, दर्पण पोर्टल के अंतर्गत। उसके आगे देखिए, जो आपके DS चौहान जो पूर्व DGP थे, अब वो आपके उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक हैं जो वो बना दिए गए हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो नियुक्तियां हैं उससे क्वेश्चंस ये सब बहुत पूछे जाते हैं यूपी में, ठीक। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना, क्या, DS चौहान, ठीक। चलिए, पुराने जो उत्तर प्रदेश DGP थे, क्या नाम था, DS चौहान, उनको क्या बना दिया गया, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का डायरेक्टर बना दिया गया। ये पहली बार हुआ है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को इंक्लूड किया गया है आपके एसोसिएशन में, वो भी कंसेंसस से, सबकी मर्जी से किया गया है, ठीक है। उसके अलावा निधिपति सिंघानिया, ये नाम भी ध्यान रखना, ये आपके UPCA के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा UPCA है जो, ये आपका अभी 12 इसमें डायरेक्टर है, UPCA के अंतर्गत 12 डायरेक्टर हैं। तो पूरे एसोसिएशन में आपको इतने फैक्ट ध्यान में रखते, एक निधिपति सिंघानिया का नाम ध्यान रखना है। तो टोटल 12 है इसके अंतर्गत, और पहली बार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसके अंतर्गत आया है। और जो ये पहले क्या थे, पूर्व DGP थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, DS चौहान नाम है। अगला देखते हैं, ट्रायल रन ऑफ आगरा मेट्रो। आगरा की जो मेट्रो है वो सक्सेसफुली ट्रायल उसका हो गया है। क्या है भाई, आगरा मेट्रो ट्रायल है जो वो 700 मीटर लंबा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगरा मेट्रो, एक तो कौन सी मेट्रो, आगरा, कितनी, 700 मीटर। टोटल लेंथ है जो वो कितनी है, 29.4 किलोमीटर, जिसमें 2 कॉरिडोर इन्होंने बनाए हैं। मेट्रो है जो वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है जो वो बना रहा है इसको, और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका किसका, एक आपका भारत सरकार का और एक उत्तर प्रदेश सरकार का, ये मिल करके काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैप देख सकते हैं आप, है ना, ये ऐसे जाएगा, आपका सिकंदरा से शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और आपका ये इधर आगरा कैंट तक पूरा जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ये इधर आगरा कैंट हुआ और ये ऐसे ऐसे, और ये बसई, मतलब और भी आगे तक है, लेकिन अभी आपको इस सिकंदरा से आगरा कैंट, ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसा अभी हमने कजरौठी विलेज जो है उसका डिस्कशन किया, तो कजरौठी विलेज है जो, जिसके बारे में अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, आपके हापुड़ से है, हाथरस से है, बनारस से है या कानपुर से है, बताइए जल्दी से कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो इंडेक्स होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद NIC उत्तर प्रदेश बाय स्टैंडर्डाइजिंग द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑन CM डैशबोर्ड दर्पण 2.0, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है ये कौन बना रहा है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेटा क्वालिटी इंडेक्स, बोथ A एंड B, या फिर आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ये जो इंडेक्स है इसमें क्या क्या चीजें हैं जो ये कोलैबोरेशन, NIC के कोलैबोरेशन, देखो इसमें तो काफी सारी इंफॉर्मेशन ही दी हुई है कि एक तो NIC के कोलैबोरेशन से बन रहा है, बाय स्टैंडर्डाइजिंग द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑन CM डैशबोर्ड दर्पण 2.0, ठीक है। तो इंडेक्स बताना कौन सा है, ठीक। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, अभी हाल ही में क्या नाम है,
आर के विश्वकर्मा, डी एस चौहान, पंकज मोहंती या फिर मयंक वर्धन। अगला देखिए, अभी जो आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो ऑफ द स्टेट इज नॉट ऑपरेटेड बाय उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नोएडा, आगरा, कानपुर या लखनऊ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो ऑफ द स्टेट इज नॉट ऑपरेटेड, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है जो उसके द्वारा नहीं ऑपरेट किया, नोएडा वाली, आगरा वाली, कानपुर वाली या फिर लखनऊ वाली। ठीक, जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ आपको चाहिए ये इसमें मिलेगी, ओम द्विवेदी स्टडी IQ। ठीक है, इसमें मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप ले लीजिएगा। और अगर कुछ आप बात करना चाहें मुझसे तो @omdvedi007 पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।